शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कलदम करार, पेंशन और मुराद बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश और बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कलदम करार दे दिया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता, रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाएगा। तमाम मुराद और पेंशन के अहल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 जनवरी को फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी को 11 अक्टूबर 2018 को ओहदे से हटा दिया गया था। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट 25 मार्च को अपीलों पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच में शामिल होंगे। मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी सम दुरुस्त है। अगले माली साल में तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। अदायगियों से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव का इम्कान नहीं है। उम्मीद है रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी। कैश बैलेंस बेहतर है। हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी। पाकिस्तान 3 साल के लिए IMF प्रोग्राम लेगा। रवां साल $300 मिलियन के बॉन्ड्स जारी करेंगे। पाना बॉन्ड्स चीनी मार्केट में जारी किए जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ़द की मुलाकात। रेक्यूडेक मंसूबे पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। रेक्यूडेक मंसूबा बलूचिस्तान और इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबे से सूबे की तरक्की और लोगों की खुशहाली के लिए नए दौर का आगाज़ होगा। बलूचिस्तान में मौदनियात से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए रेलवे लाइन के हवाले से मनसूबा साजी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की बैरिक गोल्ड को बलूचिस्तान में मौदनियात के दीगर मनसूबों में भी सरमायाकारी की तरकीब। CPEC के फेज 2 के तहत 5 नए कॉरिडोर के क़याम की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और चीन का नई राहदारियों पर वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीनी सफ़ीर जांग ज़ेडवेंग की मुलाकात। CPEC के फेज 2 को तेज़ करने पर इत्तफाक। खुसूसी इक़्तिसादी जोन से मज़ीद कामयाबी का खाका पेश। हर इक़्तिसादी जोन की एक चीनी सूबे के साथ शराकत दारी की जाएगी। मुलाकात का एलामिया। चीनी सफ़ीर ने CPEC पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म सरबराह होंगे। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, वज़ीर तिजारत, वज़ीर पावर, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर प्लानिंग रुकन मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी सरबराही में काबीना कमेटी बराए तवानाई भी तश्कील दे दी। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर प्लानिंग और वज़ीर पावर कमेटी के रुकन होंगे। इसहाक़ डार की सरबराही में काबीना कमेटी बराए निजकारी भी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना कमेटी बराए चीनी सरमायाकारी बना दी। एहसन इकबाल चेयरमैन होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कब बुलाया जाएगा? मामलात तातिल का शिकार। असम्बली का इजलास बुलाने के मामले पर गवर्नर और हुकूमत के दरमियान तनाज़। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज ना हो सका। असम्बली हॉल को ताले लग गए। अपोजिशन अरकान का असम्बली के बाहर एहतजाज, आइन शिकनी के नारे। वज़ीर कानून KP आफ्ताब आलम ने गवर्नर के इजलास बुलाने को गैर आइनी करार दे दिया। वज़ीर आला और काबीना के होते कैसे असम्बली इजलास तलब किया? महकमा कानून का सेक्रेटरी असम्बली को खत। एडवोकेट जनरल को भेजने का फैसला। गवर्नर असम्बली इजलास तलब कर सकता है या नहीं? महकमा कानून ने AG ऑफिस से कानूनी राय तलब कर ली। स्पीकर को जवाब मौसूल होने के बाद इजलास बुलाने का हतमी फैसला होगा। गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फबर्दारी के लिए आज इजलास बुलाया था। तारीख की बदतरीन धांधली की गई है। जिस तरीके से फॉर्म 47 को तब्दील करके 45 को तब्दील करके फॉर्म 47 तब्दील करके जो रिजल्ट दिए गए हैं उस पर हमारी 180 सीटें हैं, जो जिसमें इन्होंने तकरीबन हमारी लगभग मोर देन 80 सीट्स इन्होंने चोरी की हैं। तो अब ऐसी हुकूमत जो कि अवाम के मैंडेट से ना आई हो, जिसके साथ अवाम की सपोर्ट ना हो और अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो, तो वो क्या डिलीवर करेगी?
वज़ीर-ए-आज़म फॉर्म 47 वाला है, धांधली पर क्या बात करूं, मैंडेट चोरी हुआ, हुकूमत गैर आईनी है, इसे नहीं मानते। फॉर्म 45 और 47 तब्दील किए गए, चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत क्या डिलीवर करेगी? साइफर मुदाखलत थी या साजिश? गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं। अगर साइफर नहीं था तो फिर बानी PTI को गलत सजा हुई। डोनाल्ड डू ने झूठा बयान दिया, उस पर असद मजीद को बुलाया जाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर की थाना CTD में दर्ज मुकदमे में 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 50,000 रुपये ज़र जमानत जमा कराने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर का वारंट मनसूखी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रुजू। आज अपोजिशन की जमातें जो हैं वो अदालत से भी रुजू कर रही हैं, हम इलेक्शन कमीशन से भी रुजू करेंगे ताकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। जब इनको थोड़ी तख्लीक होती है तो इनकी चीखें जो हैं वो चारों सूबों में सुनाई देती हैं। राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि आज उसी वजह से आज बजट भी पेश नहीं कर रहे हैं। KP हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा। वजीर आला KP बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर रोज वजीर आजम की मिन्नतें करते हैं। अच्छे बच्चे की तरह वजीर आजम के सामने पेश हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का केस। पेशावर हाई कोर्ट का फ्री कैन को नोटिस 4 रोज में जवाब तलब कर लिया। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, सियासी मामलात पर सियासत हो। अफसोस हम कहाँ पर हैं और हमारे पड़ोसी कहाँ। एक जमात हुकूमत में होती है तो रवैया अलग होता है, दूसरी जानिब जाते ही तब्दील हो जाता है। मखसूस नशिस्तों पर तो लार्जर बेंच फैसला कर चुका। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क। समात 26 मार्च तक मुलतवी। असेंबली इजलास बुलाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। किसी को बाईपास नहीं किया, सिर्फ अदालत से रुजू किया है। अपोजिशन लीडर KP असेंबली डॉक्टर इबाद की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का बानी PTI की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इंकार। जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से वकला की मुलाकात के केस में जवाब। वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। फखरिया कहा, पूरे एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत दे रही हैं। अगर जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। जैसे सरदार एजाज इसाक के रिमार्क्स। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत दरख्वास्तों पर समात। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 मार्च को बानी PTI से दरख्वास्त गुजारों की मुलाकात कराने का हुक्म। पहले गैस महंगी, अब बिजली की बारी। सार्फिन पर 967 अरब का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। नेपरा को बिजली महंगी करने की दरख्वास्त से मौसूल। दरख्वास्त से आइंदा माली साल के लिए 6 बिजली तकसीम कार कंपनीज ने जमा कराई। नेपरा की जानिब से दरख्वास्तों पर समाअत 2 अप्रैल को होगी। एक तो बेरोजगारी इतनी हो गई है, काम धंधा है नहीं, और हम लोग बिजली के चक्करों में, गैस के चक्करों में, तो और मजीद हमारे ऊपर टैक्स वगैरह लगा के और मजीद हमें परेशान किया जाए। पैसे बढ़ा रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं आवाम पर। गरीबों का क्या होगा, खाने को नहीं है यहाँ लोगों को। बिजली की कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं? अभी तो कह रहे थे कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, गरीब को कहाँ दे रहे हैं? ये जो बिजली अभी दोबारा 5 रुपये महंगा कर रहे हैं, और पहले भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, इससे तो महंगाई का और तूफान आएगा। महंगाई की नई लहर दस्तक देने को तैयार। IMF ने पेट्रोल पर 18% सेल्स टैक्स लगाने का भी मुतालबा कर दिया। माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकी जाए। मुकामी सतह पर तैयार सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की एक ही शरह लागू की जाए। लग्जरी अशिया पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएं। सरहदी कंट्रोल मौसर बनाएं। IMF ने नए मुतालबात पेश कर दिए। रमजान में महंगाई का तूफान, आवाम परेशान। फल सब्जियां गरीब की दस्तरस से बाहर। मुश्किल वक्त में नाजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म। मनमाने रेट्स, कोई पूछने वाला नहीं। लाहौर में प्याज की डबल सेंचुरी। टमाटर 150, आलू 80, चिकन
580 रुपए किलो फरोख्त। इस्लामाबाद में आलू 80, प्याज 300, टमाटर 150, ब्रायलर 700 रुपए किलो तक फरोख्त। प्राइस कंट्रोल कमेटीज कीमतों को कंट्रोल क्यों नहीं करती, शहरियों की दुहाई। जो पोजीशन है, मेरा ख्याल है कि एक आम आदमी जो है वो सिर्फ 50-60 हज़ार रुपये से कम में वो अपना सिर्फ किचन ही मैनेज करता है। मैं गरीब आदमी फेरी करके रात को 500-700 रुपया कमाना है, तो मैं 1 किलो 2 किलो प्याज लेना तो मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, जो 50 वाली चीज़ है वो 100 की बिक रही है, 80 रुपये की बिक रही है। एक टाइम खा रहे हैं बस, 2 टाइम जो है ना फाका कर रहे हैं। ये तो रमज़ान है, इसके अंदर ही चल रहा है। सनम जावेद की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के एपीलेट ट्राइब्यूनल ने सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार ट्राइब्यूनल के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने सेनेट की नशिस्त के लिए जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी की मंजूरी का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। NA-154 लोधरा से दोबारा गिनती के बाद नतीजा तब्दील। आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून की कामयाबी का 16 फरवरी का नोटिफिकेशन वापस। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुर्रहमान कांचू की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी, सिंध से जाम सैफुल्लाह और असलम अबड़ू कामयाब करार। बलोचिस्तान से अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो, दोस्तीन खान डोमकी, अब्दुल शकूर सेनेटर्स मुंतखब। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के इरकान का नोटिफिकेशन जारी। सायरा तारड़, बुशरा अंजुम भट्ट, हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन खान अब्बासी, गुलनाज शहजादी, शुमाइला राना, शाजिया फरीद, आमना बतूल का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब असम्बली में कंवल नुमान, साइमा जाहिद, केपी असम्बली में फराह खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन लीडर और डिप्टी ऑपोजिशन लीडर का तकर्रुर। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मलिक अहमद खान बुचर को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोइन रियाज कुरैशी डिप्टी ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।